आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर प्राइड में हम उन नौजवानों को दावा देते हैं जिन्होंने वाकईतन अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए हों। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं बलोच कल्चर की और बलोची कशीदाकारी की। जैसे कि आप जानते हैं कि बलोच कल्चर बहुत पुराना कल्चर है और 12,000 साल पुराना कल्चर है और इस कल्चर की खूबसूरती यही है कि लोग कशीदाकारी करते हैं, कढ़ाई करते हैं और उसको महफूज बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। तो ऐसे ही नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं HB क्राफ्ट के ओनर हजूर बख्श, जो कि कशीदाकारी को महफूज करते हैं, हाथ से एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं, बलोची चीज़ें हाथ से बनाते हैं और इसकी बड़ी डिमांड भी है। और आजकल के माशरे में जो आजकल जो 21वीं सदी है और उसका आजकल का जो दौर है वो ऑनलाइन बिजनेस का दौर है। मतलब लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं और फाइवर पे काम करते हैं, अमेज़ॉन पे काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हुनरमंद नौजवान जो अपने कल्चर पे काम करते हैं, अपने कल्चर की चीज़ों को महफूज बनाने के लिए मेहनत करते हैं। तो आइए जानते हैं हजूर बख्श से कि उनको ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे वो इतनी नफासत से चमड़े पे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर बख्श एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो। वालेकुम सलाम, थैंक यू मैडम, आप लोगों का शुक्रिया कि नौजवानों को प्रमोट कर रहे हो। मेरा ये काम जो आपने कहा कि कब से शुरू किया, तो मुझे अभी काफ़ी अर्सा हुआ है जी। यही आप लोगों ने मतलब प्रमोट किया, हमें काफ़ी आगे लाए हो। PTV के थ्रू या आप लोगों ने अपने चैनल्स के थ्रू हमारे बहुत सारे प्रोग्राम किए, तो हम यहाँ तो पहुँचे हैं कि अभी हम लोगों ने काफ़ी वो किया है। अच्छा हजूर बख्श, ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब आजकल जो आप देख रहे हैं कि लोग लगे हुए हैं फाइवर पे, लोग लगे हुए हैं फ्रीलांसिंग पे, अच्छी बातें कमा रहे हैं, पूरी रात बैठ के वो ऑर्डर का वेट करते हैं कि कब ऑर्डर आ जाए और कब से वो अपना काम शुरू करें। तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कि हम आपको पहले अप्रिशिएट भी करते हैं आपके आर्ट्स पे कि आप क्योंकि अपने कल्चर पे काम कर रहे हैं। तो कैसे आइडिया आया? ये आइडिया तो उस दौर का है कि जब हम घरों में पैक थे, बंद थे, कोरोना का दौर, यकीनन लॉकडाउन के दौर में, उस दौर में काफ़ी सारे नौजवान इसी काम पे आए। ज़रूरी नहीं कि इस काम पे मतलब ऑनलाइन की तरफ आए, यूट्यूबर्स हों, जो भी हों, आलमन कैमरामैन हो, फोटोग्राफर हो, इसी थ्रू मतलब ज़्यादातर लोग इसी उस पर प्रमोट हुए। बाकी ये जो चीज़ें हैं आपके सामने रखी हुई हैं, ये मेरी काफ़ी इलाके की चीज़ें हैं जो बनती थी। पहले इनको इतना वैल्यू नहीं होता था, मतलब तैयार में पड़े रहते थे, खरीदने वाला कोई नहीं होता था। तो अभी ये नेट पे आए हैं तो काफ़ी चैनल्स में चले हैं, तो इनकी इतनी डिमांड हो गई है कि हम खुद परेशान हैं कि इन्हें बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग रहा है। अभी हम आर्डर लेते हैं तो उनसे टाइम पहले मतलब 2 दिन का लेते थे, किसी के नाम लिखवाना हो, अभी हम तकरीबन 10-12 दिन भी ले लेते हैं उनसे। मतलब इतनी डिमांडिंग हो गई, इतनी डिमांड है अभी। बिल्कुल। अच्छा हजूर बख्श, कितना मुश्किल होता है कि चमड़े में अपनी नफासत से काम करते हैं? ये ख़वातीन हमारी करती हैं। इस चमड़े पे जो ये लिखे हुए हैं ना, ये रंग है, ये रंग पहले ख़वातीन भरती हैं, फिर इनको सिर्फ फिटिंग का करना होता है, वो मर्द लोग करते हैं। इसको मशीन के थ्रू फिर इसे पैक करते हैं, फिटिंग जो भी चीज़ हो। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें। ये किस चीज़ पे काम किया हुआ आपने? ये भी वो है, चमड़े पे है, इस पे कशीदाकारी है, इस पे फिर नाम लिखवा है, किसी का आर्डर है, तो इस तरह से आर्डर पे भी हम नाम लिखवाते हैं। अच्छा, MTDC जी, ये कोई कंपनी है। सही, तो उसका नाम लिखवाते हैं जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी काम हुआ है चमड़े पे। और ये क्या है? ये बलोची चाकू में चुरी। हाँ, बलोची चाकू, ये इसे कलर किया हुआ है। सही, ये जस्ट कलर है। हाँ, ये इसे रंगों से भरते हैं, ये कलर है। सही। अच्छा हजूर बख्श, आप हमें ये बताएं कि जैसे कि आप बलोची कशीदाकारी कर रहे हैं, तो पहले आपने क्या सोचा कि अगर ये बिजनेस डूब गया, अगर ये मेरा काम ना चला तो मैं क्या करूँगा? कुछ ऐसा सोचा? नहीं, मैंने एक पेज के थ्रू ये काम स्टार्ट किया तो मुझे आर्डर्स आने शुरू हो गए ना। फिर मैंने जो देखा हमारे बलुचिस्तान में सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, सिर्फ भी मतलब रेडी में नहीं, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सामने रखी हुई हैं कि 20 से ज़्यादा आइटम है। तो ये मुख्तलिफ इलाकों की हैं, ये एक हमारे इलाके की नहीं है। फिर मैंने इनको ऐड करता गया, मुझे कहीं से भी जो चीज़ अच्छा लगा हाथों से बना हुआ तो मैंने वो अपने उसमें ऐड कर दिया। तो अभी तो बहुत सारे कस्टमर हैं, शुरू में ज़ाहिर मुश्किलात होती हैं आर्डर्स आने में, उनको वो करने में, सेटअप बनाने में, तो काफ़ी वो टाइम लगा। 1 साल तक हम ऐसे लौट रहे थे। अच्छा, आपने जब शुरू किया, स्टार्ट लिया, तो आपने स्टार्ट ही ऑनलाइन बिजनेस से लिया या आपने मतलब जैसे आप अवेयरनेस देते गए, जैसे कम लोगों को पता चला, फिर बाद में ज़्यादा लोगों को पता चला, फिर आपने पेज बनाया, फिर FB पे आए, फिर कैसे आपने स्टार्ट लिया? मतलब ऑनलाइन कैसे आप आए? फिर
ऑन लाइन पहले तो हम ऐसे थे कि ये जो हमारी इलाके की चीज़ें थी हम बतौर गिफ्ट किसी को देते थे। क्योंकि जब मैं आता था तो किसी के लिए ये चीज़ें लाता था। फिर उस आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे ख्याल है कि इनको थोड़ा सा बाहर भी बेचना शुरू करें, ये क्योंकि नायाब चीज़ें हैं, ये चीज़ें हर इलाके में नहीं मिलती हैं, ये बलूचिस्तान के या मखसूस इलाकों में मिलती हैं। तो इस थ्रू से हमने पेज बनाया, फिर उसके थ्रू हमने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए, मतलब मुख्तलिफ लोगों के थ्रू। जो कस्टमर हमसे लेते थे तो हम उन्हें कहते थे कि अगर आपको पसंद आता है तो हमें आप रिव्यू भी दें। अच्छा, तो उनको ज़्यादा पसंद आ गया तो आपने सोचा कि क्यों ना बिजनेस स्टार्ट करूं? बिल्कुल ऐसे इस तरह से। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं इस शॉल को? ये बलूची शाल वडेरा शाल से कहते हैं, बलूची वडेरा शाल। ये वडेरा शाल है जी, सही। आप इसमें इसकी कीमत क्या है, आप कितने इसमें फ्रोक करते हैं? इसमें हम लोगों ने तो सबसे कम रखी हुई है, मैंने 2000 रखी हुई है। डिलीवरी चार्जेस फिलहाल मैं फ्री दे रहा हूँ इसमें। अच्छा, मतलब आप फ्री देते हैं? डिलीवरी चार्जेस फिलहाल फ्री दे रहे हैं, आगे सोच लेंगे। हाँ, आगे सोचते हैं फिर, मतलब जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो सोचते हैं। अच्छा बख्श, आपने जब ये स्टार्ट लिया, आप बिजनेस करे तो वालिदैन ने आपको नहीं कहा या क्या कहा कि फिजूल काम कर रहे हो, नहीं चलेगा, इस तरह जैसे सुनने में आता है? हमारे हर बंदा हमारा एक्सपर्ट है सिर्फ और सिर्फ मशवरे देने में, फ्री मशवरे देने में। तो खानदान के लोगों ने नहीं कहा, दोस्तों ने, किसने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया? मुझे सबसे ज्यादा अम्मी ने सपोर्ट किया। मेरे वालिद साहब ये जो मेरी बिखरी हुई चीजें इधर भी रखी हैं, वहाँ पे देखते हैं तो गुस्सा करते हैं कि ये चीजें बच्चे ले जा रहे हैं, ये वो। तो ज़ाहिर मेरा घर में सेटअप बना हुआ है, कोई शॉप वगैरह मेरा नहीं है। ज़ाहिर शॉप पे टाइम देना होगा, उस पर फिर चीज़ें रखनी होगी, उस पर इन्वेस्ट करना होगा, इतना तो नहीं कर सकते। मैंने घर में एक रूम बनाया हुआ है, उसमें ये सेटअप सारा रखा हुआ है। जो भी लोग आते हैं या कस्टमर आते हैं वहाँ पे भी मैं उन्हें शॉपिंग करके जाते हैं या फिर मैं उन्हें चीज़ें डिलीवर कर देता हूँ। और वालिद साहब मेरे काफ़ी अरसे तक मेरा मुखालफत करते रहे, कहा कि ये चीज़ें अपने उठाओ नहीं तो मैं आपको निकाल दूंगा। मेरे का मसला नहीं है, मैं ये चीज़ें अपने मतलब साइड पे कर देता हूँ। तो अबू ने कहा कि फिर बाद में जो लोगों ने बताया, लोगों के थ्रू इसे पता चला कि अच्छा काम है, पूरे पाकिस्तान में बाहर मुल्क में भी ये चीज़ें जा रही हैं, तो फिर वो खुश हो गए, फिर मुझसे अभी राज़ी हैं। अच्छा, अभी आपसे राज़ी हैं। अच्छा सुरबख्श, पहले आपकी अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड की हम बात करें तो पहले आप क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क आया है, कितना आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं इस बिज़नेस की स्टार्ट करने से? काफ़ी फ़र्क हुआ है मुझे, तकरीबन 5 साल होते हैं इस काम में। पहले तो जी 5 साल पहले मेरे पास कुछ मखसूस चीज़ें होती थी, मेरे अपने इलाके की होती थी। तो उसके बाद मैंने जो चीज़ें ऐड करना शुरू कर दिया, तो अभी मैंने काफ़ी सारा प्रॉफिट इससे कर लिया है। अभी मेरे जो ऐसा है कि शॉप पहले मेरा शॉप नहीं होता था, मखसूस चीज़ें ऐसे ही रखी होती थी। अभी तकरीबन आप रूम को देखेंगे तो वहाँ पे एक शॉप बना हुआ है, एक शॉप की शक्ल अपनी, एक स्ट्रक्चर अपना। हाँ, इस तरह से तो लोग तस्वीरें देख के पूछ लेते हैं कि ये शॉप कहाँ है। मैं कहता हूँ कि ये सेटअप है, मेरे घर में बना हुआ है, तो अगर आप विजिट कर सकते हैं तो आ सकते हैं, वेलकम। हाँ, आप विजिट का भी बता दें, एड्रेस भी बता दें, ताकि लोग जो बलूच हैं या कोई और भी हैं, हालांकि आजकल जो हम ड्रेसिंग करते हैं बलूची की, तो बलूच से ज़्यादा वो और लोग भी पहनते हैं, उनको भी पसंद आ रहा है। तो आप एड्रेस बता दें ताकि जो लोग लेने वाले हैं वो किस तरह आपसे रब्ता करें? मेरा मेन एड्रेस तो यहाँ पे कोयटा में सरिया कस्टम के पास है, घर में सेटअप बना हुआ है मेरा। और सिबी में भी कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे भी रखी हुई हैं ताकि सिबी के लोगों के लिए आसानी हो। सही। ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? हाँ, ऑर्डर ज़्यादातर मेरे ऑनर्स होते हैं। हम ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, फिर उसी दिन ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसी दिन हम चीज़ों को निकाल दें उनके थ्रू, ताकि जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। अच्छा सुरबख्श, इनके ये जो शॉल है और ये जो खूबसूरत पर्स रखे हुए हैं, इनके अलावा भी आप कुछ बनाते हैं, जैसे डेकोरेशन का सामान हो गया, उनके मतलब इस सब के अलावा वो भी बनाते हैं आप? जी, जो भी ऑर्डर होते हैं हम बनाते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना नहीं पा रहे, क्योंकि पहले मैंने कहा कि ये जो हमारी कुछ चीज़ें हैं ना, इसमें अभी कारीगर हमारे कम हो गए हैं। अच्छा। इंतहाई कम, ज़्यादा लोग माइग्रेशन करके शहरों में आ गए, तो वो अभी इस काम को नहीं करते हैं, ख़वातीन नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए काम कम हुआ है। लेकिन ऑर्डर्स भी ज़्यादा हुए, तो इसलिए हमें मुश्किल है। हम फ्रेम भी बनाते हैं, फ्रेम भी इनके बलूची जो होते हैं, घड़ी में ये जो होते हैं बलूची, वो भी बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी, सिर्फ हमारी जो इलाके की है ये बहुत सारी आइटम हैं, तकरीबन 8 से 10 आइटम ये होंगे। बाकी मुख्तलिफ इलाकों की चीज़ें रखी हुई है, पर्स वगैरह। अच्छा, आपने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों की चीज़ें रखी हुई है, तो आप हमें बता सकते हैं कि ये जो पर्स है ये किन इलाकों की हैं, और ये जो आपने मुख्तलिफ ये जो बनाए हुए शॉल है, ये तो कोयटा की है शायद? हाँ, ये कोयटा। हाँ, और वो जो पर्स ये मिसाल टोपी है, ये डेरा मुराद की है। हाँ, सही। उस तरफ बनते हैं, कलाप में भी बनते हैं।
मतलब वो बन के आपके पास आते हैं? जी, मैं मतलब उनको कहता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो बना के मुझे भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह से ओवरऑल बलूचिस्तान या पाकिस्तान में आप एक बिजनेस कर रहे हैं। ये छड़ियाँ हैं, ये बलूची, इससे बड़े भी होते, मैंने नहीं लाया। जी जी। तो ये छड़ियाँ पूरे पाकिस्तान में मैं डिलीवर करते हैं। हाँ, ये एक गिफ्ट के तौर पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लोग देते हैं, या फिर फंक्शन होते हैं, या फिर कोई दूल्हा होता है उसको ये तो छोटी है, बड़े भी देते हैं। तो ये बनते हैं डेरा बुकची और कोलू में, इस तरह से। वो एक आप मुझे काइंडली पकड़ा दें, जो बच्चों के जो जैकेट होते हैं प्यारे से, ये आप इधर ही बनाते हैं कोयटा में? हाँ, ये कोयटा में बनाते हैं। मरीवाल जैकेट है, वो सिड्डी में हम बनाते हैं, कोलू में मरीवाल जैकेट, वो काफ़ी फेमस है। बाकी बहुत सारी, तो क्या फर्क है उनमें और इनमें? मुख्तलिफ इलाकों की जो इलाकों का जो कल्चर है वो फर्क है या क्या? वो अपने कल्चर के जैसे बलूची दोश हम बोलते हैं, उसमें फर्क है? हाँ, बलूची दोश जैसे मकरान का आपका 80,000 में मिल जाता है, हमारे पट्टी का सलेमान का 20,000 में अच्छा खासा मिल जाता है। इस हिसाब से रेट का फर्क है। सही है। अगर जुल्बख्श आप ये सारे हैंडमेड चीज़ें आपकी ना, तो अगर कोई बाजार से ले, वो कंप्यूटर्स के होते हैं ना, मशीनी होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब कितना नुकसान होता है या कितनी जल्दी वो उनका जो काम है वो ख़राब हो जाता है? जो हैंडमेड चीज़ें वो कितना चलती हैं? हैंडमेड एक तो चलती नहीं है, एक दूसरा इनमें वो इतना वो नहीं होता है, कशिश नहीं होता है, दूसरा मशीन वालों में। हाथ वाले तो ऐसे हैं कि एक तो हाथ के आपके अच्छे खूबसूरत बनते हैं, दूसरा ये कि एक घर का फाइनेंशियली उसका भी वो होता है कि ताकि वो भी आगे आए। बहुत सारी चीज़ों का मशीनों ने जगह लिया है, लेकिन लोगों के घरों के चूल्हे भी बुझने लगे। इससे ये है कि लोग आगे आ रहे हैं, ख़वातीन फिर से इस काम की तरफ आ रही हैं, ज़ाहिर है इसमें प्रॉफिट उनको मिलेगा। एक चीज़ है कि पहले मतलब 1000 का मिलता था, अभी 2000 का मिल रहा है, तो उसका तो फ़ायदा होगा कि पहले ये 1000 का भी नहीं बिकता था, अभी लेकिन बिक रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी उनको हुआ है, फायदा हुआ है। सही। अच्छा, ये धागे भी आप अलग से लेते हैं, चीज़ें सब आप अलग लहगा से लेते हैं, फिर आप अपनी मतलब मजदूरी जो आप करते हैं वो भी अपना हिस्सा डालते हैं उसमें, तो बचत हो जाती है अच्छा खासा। मैंने प्रॉफिट कम रखा हुआ है फिलहाल। मैं चाहता हूँ कि हमारा कल्चर भी प्रमोट हो, और मेरा भी बस वो है कि मेरा गुजारा हो जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जुल्बख्श, कितना मुश्किल होता है आपके लिए? आपने कहा कि जो डेरा बगटी के लोग हैं वो आपको भेजते हैं, मतलब आप उनसे भी काम करवाते हैं, जो बाकी सिबी है या कोई मकराना पंजगूर है उनसे भी आप काम लेते हैं, तो ये एक ब्रॉड वे में आप काम कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए? टाइम देना पड़ता है इसमें काफ़ी, कि लोगों से कांटेक्ट में रहना, राब्ते में रहना। एक दिन भी नंबर हम ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। किसी का डिलीवरी नहीं मिल रहा होता है, किसी ने चीज़ बनाई हुआ तो हमें रिसीव करना होता है, उसने भेजा हुआ होता है, तो काफ़ी मुश्किलात तो हैं, ज़ाहिर है, फिर भी हम कर रहे हैं। सही। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों को बनाने में वक्फ की है या आप फ्री टाइम में कुछ और भी काम करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, बलूची में एमफिल कर रहा हूँ। अच्छा, और मेरा ये है कि मेरा एक स्लोगन भी है, मैं कहता हूँ कल्चर किताबों में महफूज ना हो, सिर्फ बिल्कुल किताबों तक ना हो। ये भी तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, कल्चर को शो कर रहे हैं। हाँ, मैं इसी के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ कि हम सिर्फ किताबों तक महदूद इसे रखना नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जुल्बख्श, आप जाते हैं एग्जीबिशन में, जैसे इस्लामाबाद में, लाहौर में या किसी शहर में हो जाते हैं एग्जीबिशन में, तो वहाँ आप जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, काफ़ी जो होते हैं NGOs वगैरह के, तो उसमें हम जाते हैं। बाकी सरकार के थ्रू होते हैं, वो फिर हमें नहीं ले जाते हैं। सरकार क्यों, वजह क्या है? वो शायद बहुत सारी वजूहत होंगे, लोग बुलाते नहीं हैं। हाँ। बाकी हम तुर्बत तक गए हैं, हम काफ़ी जगहों पे गए हैं जहाँ पे इन्वाइट करते हैं, सिद्धि मेले में करते हैं, वहाँ पे सरकार के थ्रू होते हैं। अच्छा, लोगों का इम्प्रेशन क्या होता है कि वो ऐसे बलूची चीज़ें देखते हैं, प्यारे और नफासत से भरे बहुत खूबसूरत चीज़ें, तो क्या उनका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या होता है? वो बहुत ही देखिए, एक जगह पे जो सारी चीज़ें देखी ना, बहुत खुश होती है कि ये कल्चर को इकट्ठा किया हुआ है हम लोगों ने, एक मतलब गुलदस्तान में। बाकी तो एक चीज़ मतलब बिखरे हुए ये होते हैं जो सारी चीज़ें। मैंने अभी तकरीबन मेरे पास पड़ी हैं 22-23 आइटम्स हैं इस वक्त मेरे पास है। शुरू मैंने किया था तो सिर्फ 2-3 आइटम्स ही किया था। मैं चाहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा मैं पश्तून बेल्ट का भी चीज़ें इकट्ठा करूँ, जो भी हमारे पाकिस्तान का कल्चर है उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करूँ, ताकि हमारा कल्चर दुनिया के सामने प्रमोट हो। अच्छा, सही। अच्छा जुल्बख्श, आपने बताया था कि ये मुख्तलिफ इलाकों की हैं, मुख्तलिफ जो बलूची दोश है उनमें भी फ़र्क आता है, तो ये कीमतों में भी फिर फ़र्क है? हाँ जी, इनकी कीमतें मुख्तलिफ हैं, 300-400 से लेकर फिर 5000, 6000, 7000 तक, इस तरह से।
बलूची कपड़े हैं वो तो 10,000 से स्टार्ट है, बच्चों के 3-4 हज़ार से, इस तरह से ज़ाहिर रेट की हर चीज़ें मुख्तलिफ है ना। अच्छा, आपके कस्टमर ज़्यादा कहाँ से आते हैं? मेरे काफ़ी अभी तो मुझे समझ नहीं आता कि हर तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर मेरे डीजी खान और दूसरा हमारा मकुरान बेल्ट से सही, यहाँ से आपको कस्टमर गवादर और तीसरा चौथा नंबर पे कराची भी आता है। सही, वहाँ से आप लोग मंगवाते हाँ, हैं? बाकी तो पाकिस्तान में कहीं से भी, आज़ाद कश्मीर से भी आते हैं मेरे कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर हैं आज़ाद कश्मीर के, गिलगित के हैं, मतलब इक्का दुक्का हर जगह से हैं, लेकिन असल ज़्यादा आपने पूछा तो ये डीजी खान है, पेज बाकी कराची। अच्छा, वहाँ से फिर आप कैसे भिजवाते हैं? वहाँ पे TCS के थ्रू अकाउंट बने होते हैं, TCS मुख्तलिफ कोरियर्स हैं, जहाँ पे भी जो हमें आसानी से पड़ता है उसी पे पाकिस्तान पोस्ट पे भी भेज देते हैं। अच्छा, क्या ऐसा हुआ कि आपको देख के दूसरे जो बलोच नौजवान हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिली, आपसे किसी ने कांटेक्ट किया कि मैं भी ये काम करना चाहता हूँ या हमें भी सिखाएं, तो ऐसा कुछ? बहुत सारे दोस्त हैं, उनके शॉप्स भी हैं, उनके बाजार में शॉप्स हैं, कुछ चीज़ें मतलब वो तो शायद रखते हैं, वो बनाते नहीं हैं आपकी तरह, वो बिजनेस नहीं करते। मैं काफ़ी चीज़ें उनको मैं भेजता हूँ बना के, जो मुझसे ज़्यादा बनते हैं तो मैं उन्हें भेजता हूँ, अगर मैं उतने नहीं बना सकता फिर मैं उनसे मुआवजा कर लेता हूँ। अच्छा, सही। मैंने आपके पेज पे बहुत फेमस लोगों को भी देखा है, तो क्या आप उनको गिफ्ट करते हैं या वो खरीदते हैं? नहीं, उनकी मेहरबानी, एक फनी क्वेश्चन है ये। हाँ, उनकी मेहरबानी है कि वो हमें आके प्रमोट कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन उनको हम ये गिफ्ट करते हैं कि चाय उन्हें हम पिला देते हैं। अच्छा, चाय फ्री में पिला? हाँ, बाकी वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिलहाल आप भी एक काम कर रहे हैं तो हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, फिर हमें वो अपने सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी प्रमोट करते हैं। अच्छा, हुजूर बख्श, आपका कोई मैसेज बलोचों के नाम, कोई मैसेज है जो पाकिस्तानियों के नाम, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं भी काम करें, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की झंझटों में पड़े, लेकिन ये यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं या फिर बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, इनको चाहिए कि अपनी कल्चर को, अपने इलाके की खूबसूरती को वो सामने लाएं, लोगों के थ्रू दिखाएं, सेहत को फ़रोग हो। जैसे हमारे खूबसूरत बहुत सारे इलाके हैं, हम उन तक पता ही नहीं है कि ऐसे भी इलाके हैं, कोई सुलेमान में बहुत सारे ऐसी पहाड़ियाँ खूबसूरत के, मुझे एक दोस्त मुझे गया, वो कहता है कि मैं सलाला जो है मस्कत में, वो उसे भूल गया, कहता है कि ये इतना खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो उनको दिखाएं, लोगों को एक्सप्लोर करें, सेहत को फ़रोग दें, ताकि वो भी खुद भी प्रमोट हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स का काम यही होता है कि चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को माशरे में दिखाना। तो आए, काम करें, इस कल्चर को, इस ज़मीन को खूबसूरती दिखाएं लोगों को। बहुत शुक्रिया हजूर बख्श, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा आज हजूर बख्श के हैंडमेड जो चीज़ें थी और बलोची आपने कल्चर को थोड़ा बहुत जाना कि बलोच लोगों के रहने सहने का अंदाज़ क्या है और वो क्या औरतें पहनते हैं और किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, आपने देखा। तो आप हमें फीडबैक दें, कमेंट करें कि अगले प्रोग्राम में आप किसको देखना चाहते हैं, आप किन चीज़ों को देखना चाहते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं। यहाँ नौजवानों के लिए मेरा ये एक पैगाम ज़रूर है कि जॉब्स ना ढूंढें, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम एक डिग्री लेते हैं 4-5 साल में तो हम बड़े खुश होते हैं, फख्र से कहते हैं कि हम अब डिग्री होल्डर हैं तो हमें घर बैठे जॉब मिल जाएगी। तो इस तरह बहुत सारे नौजवान हैं जो अपने 3 से 5 साल ज़ाया करते हैं, तो ऐसा खुदा ना करे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ रह रहे हैं तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जॉब्स नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं, अगर होती भी हैं तो कैसे कि लोगों को मिलती हैं, आपको अच्छे से अंदाज़ा है। तो आप आ जाएँ फ्रीलांसिंग की तरफ या फाइवर की तरफ, अगर या फिर ऐसे नौजवानों को देखें जो इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए और बहुत अच्छा काम करें। फ़ख्र की बात है कि ये हमारे बलोची कल्चर की चीज़ों को, सकाफत को शो कर रहे हैं, सकाफत को ज़िंदा रखे हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कौमों की पहचान उनकी सकाफत से होती है। तो जब आप ये चीज़ें लेते हैं, पहनते हैं, तो दूर से पता चल रहा होता है कि ये बलोच है या ये पठान है। तो ये चीज़ें खरीदें, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो HP क्राफ्ट है, इनका पेज है हजूर बख्श का, तो वहाँ से आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। परफेक्ट TV का हमेशा से और ये काविश रही है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि न्यू टैलेंट को सामने लाएं, जिनमें टैलेंट है। हजूर बख्श में टैलेंट है, इसलिए हमने इनको बुलाया और बलोची
अच्छी चीज़ों को आपको दिखाया। तो अगर आप भी ऐसा काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में आ जाए। क्या किसी ने खूबसूरत बात की कि अगर आप कामयाब इंसान हैं तो अपने मुआशरे को 10 हुनरमंद और दें। तो हमें ये काम करने हैं, हमें स्किल सिखाने हैं, हमें शऊर देना है लोगों को, हमने इल्म देनी है। अगर आपके पास इल्म है तो इल्म बांटे, अगर आपके पास शऊर है तो शऊर दे लोगों को, अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप हुनरमंद हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट करें। यही माशरा है, यही दुनिया की खूबसूरती है कि हम दूसरों में कंट्रीब्यूट करें। आखिर में इतना कहना चाहूँगी कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको ऐसे ही किसी टैलेंट के साथ मिलाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।